स्वागत करती हूँ आपका इस प्यारी सी रीडिंग में। आज की एनर्जी हम फोकस करेंगे नाइट फीलिंग्स के ऊपर। आपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा फीडबैक दिया बिकॉज़ बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हुई एनर्जी। तो आज की एनर्जी क्या है इस समय आपके पर्सन की, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपकी एनर्जी आ गई। ये क्या, इतना क्यों सुन रहे हो दूसरों की, इतना क्यों सुन रहे हो दूसरों की। ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को दूसरों के हवाले कर रखा है। इसने बोला तो ये कर ले, वो कर रहे हो, चिंता में पड़ गए। इसने बोला कि वो कर ले, फिर चिंता में पड़ गए। आखिरकार आप खुद के लिए कब जियोगे, खुद के लिए कब खड़े होगे, समझ नहीं पा रही मैं। खुद ही बता दो। बहुत दुविधा है, बहुत दुविधा है। आपने खुद से अभी आज का पूरा दिन कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। लग रहा है यहाँ पे कि आप इस एनर्जी को किसी तरीके से बदलना चाहते हो। आप इस एनर्जी को किसी भी तरीके से हटाना चाहते हो, पर आपके पास एक चॉइस है कि इस पे ध्यान दूं या खुश रहूं। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि कोई चीज़ आपके मन में जा ही नहीं रही है। आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि कोई चीज़ आपके जहन से निकल ही नहीं रही है। तो आप उस चीज़ को बार बार सोचते हुए ना बार बार प्ले रिप्ले हो रहा है। आप अपने कान भी बंद कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन की चीज़, इस कनेक्शन की कोई चीज़ आपके दिमाग में घूमे जा रही है। चाहे वो अच्छी हुई हो, चाहे वो बुरी हुई हो। मुझे लगता है इस एनर्जी को आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि इस एनर्जी को आप समझ नहीं पा रहे हो। इनके जितना करीब जाते हो ऐसा लगता है सुकून है, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सुकून है ही नहीं। सुकून है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, इस समय आपके पर्सन की दुविधा बिल्कुल ऑपोजिट है। दिखाई दे रहा है किसी भी कीमत पर ये जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को ना खुद से आके ठीक नहीं करना चाह रहे हैं। जहाँ आप इनके पीछे पड़े हो, ठीक है, वहाँ बार बार ये पर्सन उंगली आप पर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो भी समस्या है उसका जो समाधान है वो निकालने के बजाय ये पर्सन वो सारी चीज़ें आप पर मढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पता चल रहा है कि ना चाहते हुए भी इस पर्सन ने आपको कुछ इस तरीके से कन्विंस कर रखा है कि ना आप मानने पे मजबूर हो रहे हो। ठीक है, आप इस पर्सन के प्यार में इस कदर अंधे दिखाई दे रहे हो कि वो जो कह रहे हैं आप उसको समझ रहे हो और आप उन्हीं की बोली, उन्हीं की भाषा इस समय बोलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने इस रिलेशनशिप में अपना स्टैंड कभी लिया ही नहीं। आपने अपनी बाउंड्री को इतना कभी टाइट किया ही नहीं, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि लगे नहीं। क्यों नहीं जी, बताइए, मुझे बताइए, आपने कभी क्यों नहीं इस पर्सन को स्ट्रिक्टनेस दिखाई। दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। आपके पर्सन की आंखों में इस समय झूठ की पट्टी बंधी हुई है। इनको इस समय सच दिखाई नहीं दे रहा।
लेकिन मैं देख रही हूँ दिल से इनकी एक बात निकल रही है, वो ये है कि इस समय ये आपसे सॉरी बोलना चाह रहे हैं। ये इस सेपरेशन को, ये इस ब्रेकअप को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, भले ही आँखों में पट्टी बंदी हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जब तक आप इनसे बात करते रहोगे, जब तक ये इस कनेक्शन में बातचीत होती रहेगी, ठीक है, तब तक यहाँ पे आप इनके साथ रहोगे और इनको इस बात पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप इनसे दूर गए, अगर ऐसा हुआ कि आप इनसे रूठ गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लग रहा है कि जानबूझकर ये पर्सन आपसे बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं, जानबूझ के ये पर्सन आपको नाराज़ नहीं करना चाह रहे हैं। देखो, जब कुछ काम नहीं करता इनको लगता है कि सॉरी बोलना ही बेस्ट होगा। जब कुछ काम नहीं करता इनको लगता है कि आपको जो आपको चाहिए ना वो दे देना बेस्ट होगा। ठीक है, आपको ये किसी भी कीमत पर खुश देखना चाह रहे हैं। और इस समय भी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ना गुस्से में या फिर अपने बड़बोलेपन में आपको कुछ ज़्यादा ही बात बोल दी। इतनी बात की ज़रूरत नहीं थी, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ज़रूरत से ज़्यादा। इस समय पता है ये सिचुएशन को कैसे ठीक करना चाह रहे हैं? अपनी केयर से। मतलब मैंने ऐसे इंसान कभी नहीं देखा जो जितनी प्रॉब्लम आए उतना ज़्यादा सिचुएशन अच्छा करने की सोचे। ओ माय गुडनेस, इट फील्स लाइक जो कुछ भी है इस पर्सन के जहन में वो आपको लेके बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इनका मकसद है, ये एक चैलेंज की तरह मान लो कि ये आपको अपने घर पर ला के ही रहेंगे। ये आपको अपना बनाना चाहते हैं और वो किसी भी हालत में बना के ही रहेंगे। अब चाहे इनको कितना ही जोर लगाना पड़ जाए, अब चाहे इनको कितनी चीज़ें लेट गो करना पड़ जाए, पर इस चीज़ को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इस चीज़ को ये इग्नोर नहीं करना चाहते। ठीक है, इस चीज़ को ये खुद से दूर नहीं करना चाहते। कुछ भी करके ना आपके जो पर्सन है, जो वो चाहते हैं ना, वो उस चीज़ को करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी दिल से निकली हुई बातों को पहुंचाना चाहते हैं। और जो इनकी फैंटेसी है ना, जो ये अकेले में बैठ के सोचते हैं, वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि उनकी आँखों से उलझन मतलब हटती जा रही है। हटती ये जा रही है कि इनको समझ आ गया है कि आपसे दूर रहकर इनका गुजारा नहीं होने वाला। टाइम ही नहीं बीतता, टाइम पास ही नहीं होता, टाइम आगे जाता ही नहीं है। तो इनके हाथ में ऐसा लगता है अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा इनको महसूस होता है। ऐसा लगता है ये किसी चीज़ के गुलाम बन गए हैं। ऐसा चलता है, ऐसा लगता है कि समय के गुलाम बन गए हैं। ऐसा लगता है कि ये अपने विचारों के गुलाम बन गए हैं। पर एक्शन लेने की जब बात आती है ना, इनका दिल घबराता हुआ नज़र आ रहा है, दिल थरथरा रहा है। ओ माय गॉड, देखो बुझ के भी जो बत्ती जल जाए, यानी कि वो प्यार सदैव लौट कर आए। ठीक है, दे वॉन्ट टू कम बैक, वापस आना चाहेंगे। पर इस समय ना इनके मन में एक बहुत डीप थॉट है। जैसे कहते हैं, अब जाके इनको आपकी लाइफ समझ आई है, आपका तरीका समझ आया है। जब उन्होंने उसी तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश की है, इनको समझ आया है कि कितना मुश्किल है। इनको समझ आया है
कि आसान नहीं है। आसान नहीं है। मुझे लगता है कि आपके परिवार वालों से इनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं या बने ही नहीं हैं, बन नहीं पाए, उससे पहले ही जुदाई हो गई है और वही चीज़ ये फिक्स करना चाह रहे हैं। देखो, जब भी ऐसी बात आ रही है, आपके पर्सन की घबराहट दूसरे लेवल पे दिखाई दे रही है। इनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक नज़र आ रहा है, इनका क्राउन चक्रा भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अनस्टेबल हो रहा है। तभी ये पर्सन पीछे कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, पीछे कदमों को करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या जानना सही रहेगा, क्या इस प्यार के बिना रहा जाएगा, क्या ये करना मेरी तरफ से ज़रूरी है, क्या मेरे पर्सन मेरे दिल की बात को अपने माँ बाप तक नहीं पहुँचा सकते। अगर मेरा ये हाल है तो मैं आगे जाऊँ कैसे। एक रिजेक्शन का डर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये उस बात को जान नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ करके आपके जो पर्सन हैं वो इस रिश्ते को आगे पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन कहते नहीं, खुद पर विश्वास ना होने के कारण आपके पर्सन को लगता है कि हारने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है। उनको लगता है कि क्यों ज़रूरी है, मेरा जाना ही क्यों ज़रूरी है, हमेशा मैं ही क्यों, मेरे पर्सन क्यों नहीं। इस बात पे थोड़ी सी क्लैरिटी लेते हैं अभी एंजल से। थोड़ी सी क्लैरिटी लेते हैं एंजल से। लव, ओ माय गॉड, सक्सेस एंड ग्रोथ, डेडिकेटेड एफर्ट, बॉटम में शाइन। पहली चीज़ तो लव आ गई है, ग्रोथ एंड सक्सेस आ गई है, डेडिकेटेड एफर्ट आ रहा है। देख लो सच्चाई, इस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ आपको दिखने वाला है। आने वाले टाइम में ना आप खुद पता लगा लोगे, आप खुद देख लोगे कि इस पर्सन का माइंडसेट आपको लेके बदल रहा है। डेडिकेटेड एफर्ट, ठीक है। नंबर 8, आपको पता चलेगा कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए ना बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है। आपको पता लगेगा इस पर्सन की तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा केयर दिखाई दे, ठीक है। पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो लोग हैं आपके आसपास वाले जो आपको अलग करना चाह रहे हैं ना, वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं सच बताऊं, आपका रिलेशनशिप अगर सक्सेसफुल हो गया ना, बहुत लोगों के मुंह पर ये तमाचा होगा, बहुत लोगों के मुंह पे ये तमाचा होगा। इनफैक्ट ये एक अनबिलीवेबल बात होने वाली है बहुत लोगों के लिए, जिस पर विश्वास करना ना मतलब नियरली इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर लोग आपको जानते हैं और लोग इस पर्सन को जानते हैं ना, आप दोनों ना बहुत अलग हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, तो ये चीज़ विश्वास करनी थोड़ी मुश्किल है। और इनफैक्ट आप देखना, ये जब रिश्ता चल पड़ेगा ना, उसके बाद बहुत लोग आपके पर्सन से जलन करने लगेंगे, आपके पर्सन से पूछेंगे, ठीक है, आपके पर्सन से पूछने लगेंगे कि किस तरीके की चीज़ें आपने की कि इस पर्सन को पटा लिया, ठीक है, ऐसा क्या कर दिया कि तुमने इस इंसान का दिल जीत लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लव एनर्जी है, उससे ये पता चल रहा है कि दोनों ही इस समय एक दूसरे का साथ चाहते हो और ये कनेक्शन प्रॉस्पर करेगा। नंबर 6, ठीक है,
दोनों के हाथ मिलते हुए, दोनों का रिश्ता होता हुआ, दोनों की एंगेजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई इस पर्सन के माइंडसेट में सक्सेस और ग्रोथ है, और किसी भी चीज़ के बारे में ये मुझे अगले 8 घंटे में सोचते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 8 तारीख, 18 तारीख, ठीक है, अगले किसी भी 8 घंटे के बारे में ये सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, साफ साफ है कि हो ना हो यहाँ पे इस पर्सन के दिमाग में एक आग लगी हुई है कि ये चीज़ मुझे करनी है तो करनी है, अब वो किसी भी हालत में करनी है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेडिकेटेड एफर्ट, अपनी लाइफ खुद पेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखना, आपकी नज़रों में ना ये पर्सन आ रहे हैं कि पूरी तरीके से अपना नज़रिया बदलने के लिए, अपनी जो इमेज है ना वो पूरी तरीके से बदलने के लिए। ठीक है, जो ये आपके बारे में सोचते हैं, जो इन्होंने आपको दिखाया, ये अगर आप इनको बहुत ज़्यादा वीक समझते हो, वो चेंज करने के लिए ये ओपन माइंडसेट है। मतलब अपनी लिमिट, अपने हदों को तोड़कर ये पर्सन आ रहे हैं, यानी कि किसी ना किसी को दुखी होना होगा, कोई ना कोई ऑफेंड ज़रूर होगा। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत प्रार्थना की हो, ये कनेक्शन काम कर जाए, इसके लिए बहुत कुछ इन्होंने सोचा हो, बहुत कुछ बोला हो, है ना। काफ़ी सारी चीज़ों को ये सोचकर ही आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को समझकर ही ये आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने ठान ली है जो करने की, पतझड़ में भी पत्ते उगा दिए हैं। ठीक है, बंजर ज़मीन पर भी बंजर अब नहीं रहेगी, फसल आती हुई दिखाई दे रही है। कहने का मतलब ये है कि न्यू ग्रोथ, न्यू प्रॉस्पेरिटी आपके कनेक्शन में इज़ कमिंग। रेडी टू रिसीव? कमेंट सेक्शन में लिखो यस, आई एम रेडी टू रिसीव। थैंक यू सो मच। इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर देना। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। आपके सपने ज़रूर सच होंगे और पूरे भी।